हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। आई हैव दिस एलईडी स्ट्रिप एंड आई एम गोइंग टू ग्लो इट। इसकी 2 वायर्स हैं, इन 2 वायर्स को मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ और देखते हैं ग्लो करती है कि नहीं। अरे ये तो ग्लो नहीं कर रही, इसके 2 एंड्स को मैंने आपस में कनेक्ट किया लेकिन ये ग्लो नहीं कर रही। तो उधर से आपके मन से आवाज़ें आ रही हैं कि सर एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ करो। यस स्टूडेंट्स, यू आर राइट, वी नीड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई बैटरी और या कोई सेल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं बैटरी और सेल का यूज़ करके। तो स्टूडेंट्स, इस बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं, इन 2 टर्मिनल्स के साथ जो है मैं इन एलईडी स्ट्रिप के जो है वायर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कनेक्ट किया तो इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, तो ये ग्लो करने लगी बेटा। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस बैटरी या सेल के अंदर ऐसा क्या है जिस कारण से ये जो स्ट्रिप है जो ग्लो करने लग गई। तो स्टूडेंट्स, इस बैटरी के अंदर या सेल के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स की जो ये हमेशा कंप्लेंट रहती है कि सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए बोर्ड के ऊपर ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये एक एक्सट्रैक्ट मटेरियल है, यानी कि इस चैप्टर की ये सोल है। सारा हमारा चैप्टर जो है इन्हीं बातों के अराउंड जो है वो घूमेगा। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो आपको ये चैप्टर इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बेटा इसके अंदर क्या है, VIR। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस। तो अभी हमने देखा, मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस में था भाई, बैटरी के अंदर। तो जैसे इस बैटरी को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कोई कंडक्टिंग मटेरियल, वो वायर हो सकता है, कंडक्टर यानी कि कोई भी मेटालिक वायर हो सकता है, इसको जैसे ये मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज को पुश करेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस को पुश करेगा, दौड़ो भागो। जैसे ये चार्जेस फ्लो करेंगे तो क्या होगा, करंट पैदा होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है पैदा होगा। अब जैसे इस करंट के फ्लो जो चलेगा इसके वायर के अंदर, तो रास्ते में उसको मिलेंगे ये R। ये क्या मिलेंगे, R क्या है, रेजिस्टेंस, रुकावट। ये क्या है, रुकावट है इस कंडक्टर की। अब ये कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, यानी हर एक मेटल का, हर एक कंडक्टर का अपना अपना रेजिस्टेंस, अपनी अपनी रुकावट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जितना V यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये उतना चार्जेस को ज़्यादा पुश करेगा, उतना करंट ज़्यादा पैदा होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट जो है वो कम फ्लो करेगा। अब देखो बेटा, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कम या ज़्यादा होना हमारे लिए दोनों ही बेनिफिशियल है। अगर रेजिस्टेंस किसी वायर का, किसी कंडक्टर का कम है तो हम इसकी हेल्प से यहाँ पे यूज़ करके लाइटिंग में यूज़ कर लेंगे। किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी से हीट को यूज़ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लिए यूज़फुल है और इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल वर्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। तो क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आप लोगों ने एक बॉल को लिफ्ट करके H हाइट पे यहाँ पे होल्ड कर लिया। तो हमने क्या किया, वर्क डन किया और एक हाइट पे जाके हमने एक एनर्जी को स्टोर कर दिया इस बॉल के अंदर। तो उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को आप लोगों ने स्टोर किया। तो अभी यहाँ पे इसको होल्ड ही रखना, हम बात करते हैं जो सेल और बैटरी के बारे में। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूँ, ये एक एनर्जी ही है। वो सेल और बैटरी में कैसे है बेटा, तो हमने सेल और बैटरी की फॉर्मेशन में क्या किया है, ये हमने एक सेल या बैटरी ली, उसके अंदर हमने जो है केमिकल को ला के फिल कर दिया। आपने वर्क डन क्या किया, यहाँ पे केमिकल को ला के फिल कर दिया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड की हेल्प से इसका कनेक्शन बाहर की तरफ कर दिया। ठीक है, और फिर एक इसकी आउटर कवरिंग भी बना दी और यहाँ पे एक आउटर कवरिंग के साथ
तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे एक एनर्जी को हमने स्टोर किया है बेटा। जैसे यहाँ पे आपने वर्क डन किया, एक एनर्जी को स्टोर किया, तो ये स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पे भी अवेलेबल है। आपने रिएक्शंस के लिए केमिकल को फिल कर दिया, तो हमने यहाँ पे एक एनर्जी को स्टोर कर लिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आपने डिफाइन करना है एक जनरल लैंग्वेज में, तो हम क्या बोल सकते हैं, द स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ अ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है ना, ये तो जनरल डेफिनेशन होगी। अब आपकी बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको भी समझ लो बेटा। देखो उसमें क्या दिया हुआ है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी बाउंड्री है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आप लोग क्या कर रहे हो, एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये वर्क डन पे डिपेंड करेगा, आपने वर्क डन कितना किया। ठीक है, तो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आप लोग जो है क्या डिफाइन करेंगे ये भी नोट कर लो। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज to a particular point of a given field is known as electric potential of the point। ठीक है बेटा, तो जितना वर्क डन आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज को लेके आने में किया है, तो यहाँ पे इसका जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो ऐसे ही हमने किया था सेल के अंदर, आपने जो है ये चार्ज को फिल किया था, एक केमिकल को फिल किया था, तो इसके अंदर पोटेंशियल आ गया। तो आपने देखा होगा सेल के ऊपर क्या लिखा होता है बेटा, 1.5 वोल्ट, कोई 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, बैटरी के ऊपर 9 वोल्ट, जो ब्लू कलर की बैटरी आती है 9 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसका ये पोटेंशियल है, ये इसकी ताकत है। जैसे आपने ग्राउंड से बॉल को ऊपर ले जाके होल्ड कर लिया, तो इसके अंदर आपने एक एनर्जी को स्टोर कर दिया, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी ताकत हो गई बेटा। ठीक है, वैसे इसकी ताकत होगी, ये इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इस सेल की ताकत है। समझ में आ गई बेटा बात, ये होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम दूसरी बात करते हैं। देखो बेटा क्या है, अब यहाँ पे मैंने एक इनक्लाइंड प्लेन को बना दिया, ये इनक्लाइंड प्लेन। ओके, अब क्या करोगे आप, इसको लूज कर दो, इसको छोड़ दो बॉल को, तो बॉल क्या करेगी, बॉल रोल करती हुई, मूव करती हुई नीचे की तरफ आएगी। यानी कि जो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी, अब वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, वो अपनी ताकत का यूज कर रही है, और ये यहाँ पे आ जाएगी ग्राउंड लेवल पे। तो ये यहाँ पर लेवल पे आ गई। अब इसके बाद ये मूव नहीं करेगी। तो इसने मूव क्यों किया, क्योंकि ये हाई लेवल पे थी, अब हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ये मूव करती है। इन द सेम वे बेटा, अब यहाँ पे देखो आपने जो किया हुआ है, केमिकल फिल किया हुआ है, तो ये इसका एक एंड है, और इसकी आउटर कवरिंग ये किसका दूसरा एंड है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है। ठीक है बेटा, अब जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं वायर के साथ, ये वायर के साथ मैंने कनेक्ट किया इसको, और यहाँ पे एक बल्ब को जो है साथ में कनेक्ट कर दिया, तो देखो बेटा यहाँ पे इसका पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बाहर वाले का जो है वो जीरो पोटेंशियल है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है प्रेशर है, ये चार्ज का प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ठीक है, अब आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग जो है क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा आप इन्फिनिटी से लेके आए थे, इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आए थे, यूनिट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे, तो जितना वर्क डन हुआ वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब आपने क्या करना, इसी फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप इस चार्ज को मूव करेंगे, तो जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन जो है इन 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी होगी तो सेम वैसे लिखोगे, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बात समझ आ गई बेटा। अब जनरली जो है आपने बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को एक ही बात माननी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करते हैं। तो मैंने बोला दोनों को एक ही बात मान लेना, तो इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी SI यूनिट जो होती है बेटा, दोनों की SI यूनिट वो क्या होगी, वोल्ट होती है। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड with an instrument that is called voltmeter।
क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। यानी एक वायर के 2 पॉइंट्स के ऊपर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन 2 वायर्स के बीच में अगर हमने देखना हो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम यहाँ पे क्या कनेक्ट करते हैं, एक वोल्ट मीटर को। तो इस कंडक्टर के पैरेलल ये अरेंज किया जाता है वोल्ट मीटर। तो ये बताएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपने बेटा, वर्क डन, एक मिनट, तो यहां हम लिख देंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड, यानी कि कितने चार्ज को आप मूव करके लाए हैं और वर्क डन कितना है। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, V से, वर्क डन को लिखेंगे W से, और अमाउंट ऑफ चार्ज, इसको चार्ज को लिख देंगे Q से। तो ये आपका फॉर्मूला एक बन गया है, V इज इक्वल टू W/Q। इसको आपने याद कर लेना है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के अंदर काम आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है बेटा, वो क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटा क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट, इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट, और ये W क्या है, वर्क डन, तो वर्क डन की यूनिट क्या होगी बेटा, जाउल, वर्क डन क्या आएगा, जाउल, और नीचे क्या है, Q, ये क्या है, चार्ज, इसको क्या लिखेंगे, कूलोम, क्या लिखेंगे इसको, कूलोम। तो हम बता सकते हैं वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलोम, तो V इज इक्वल टू जाउल पर कूलोम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे बता सकते हैं कि 1 वोल्ट कब होगा, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स 1 वोल्ट को डिफाइन हम उसी के फॉर्मूले से करेंगे, V इज इक्वल टू W/Q। अब देखो बेटा हमने बताना है 1 वोल्ट कब होगा, तो 1 वोल्ट आंसर कब होगा, जब वर्क डन जो है वो 1 जाउल होगा, और आप जो चार्ज को, जो आप 1 कूलोम चार्ज को मूव कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वर्क डन इज 1 जाउल टू मूव a charge of 1 coulomb from one point to another, then it is said the potential difference between the 2 points will be 1 volt। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलोम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन के अंदर दिया क्या हुआ है। देखो बेटा हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वर्क डन करने के लिए, कितनी एनर्जी। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वर्क डन, W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें फाइंड करना है हाउ मच एनर्जी, हाउ मच वर्क विल बी डन टू ईच कूलोम, ईच कूलोम मतलब 1 कूलोम चार्ज, तो आपको Q दिया हुआ है 1 कूलोम ऑफ अ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो बैटरी जो है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो आपको यहाँ पे V कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो देखो बेटा W, Q और V से फॉर्मूला हमें याद है, V इज इक्वल टू W/Q। हमने फाइंड करना है W, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। V कितना है 6 इंटू Q कितना है 1, तो आपका वर्क डन कितना आ गया 6 जाउल। तो 6 जाउल एनर्जी, 6 जाउल वर्क डन आपको करना पड़ेगा, इसका ये आंसर आ गया आपको। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की और रेजिस्टेंसेस